नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। ये है झूला घाट। जिस वजह से झूला घाट फेमस है, ये काली नदी और इसका पुल, ये बहती गहरी काली नदी है जो अपने पूरे वेग से बहती है। और लोगों को ये जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि ये भारत और नेपाल की सीमा है। आज मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक हैदराबाद से एक टीम जो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों की एक टीम हैदराबाद से यहाँ आई थी और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि हम झूला घाट नेपाल की सीमा को टच करके आते हैं। उनका एक फिर झूला घाट में एक स्वागत खाना खिलाकर किया। और ये काली नदी वैसे तो बहुत बेगवान है, लेकिन यहाँ पे इतनी शांत दिखती है कि जैसे इसका कुछ प्रभाव ना हो। और दूसरा, इसको काली नदी शायद इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत गहरी है और इसका कलर बिल्कुल काला जैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए हम यहाँ झूला घाट पहुँचे और झूला घाट में ये काली नदी का रूप जो दिखाई दिया। उससे पहले ये भारत की सीमा है जहाँ पर नेपाल के लोग या भारत के लोगों से ज़्यादा नेपाल के लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं क्योंकि ये उनका सबसे नज़दीकी जगह है। और ये मार्केट पूरा नेपाल की वजह से ज़्यादा चलता है। भारतीय लोग इसमें जो अपने आसपास वाले हैं वही लोग यहाँ पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरे नेपाल के पहाड़ी इलाके के जो लोग आते हैं। और ये यहाँ से हिमालय का भी छोटा सा दर्शन होता है जो नेपाली हिमालय है। ये पूरा झूला घाट का दृश्य है जो ऊपर से दिखाई देता है। काली नदी बिल्कुल अपने वेग से चलती है और इसको झूला घाट, ये पुल बनने के बाद इसको झूला घाट कहने लगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इसका एक्चुअल नाम जुआ घाट था, क्योंकि ये काली नदी यहाँ पे बड़ी सकरी है और तब आर पार करने के लिए पुल नहीं हुआ करते थे। तो बैलों के ऊपर कंधे में रखा हुआ जुआ, जो जिससे हल जोतते हैं, उस जुए को रख के ये नदी पार की जाती थी। तो तब इसका नाम जुआ घाट पड़ा। और फिर बाद में ये झूला पुल बना तो इसका झूला घाट नामकरण हो गया। और ये बिल्कुल काली दिखती है, ऊपर से अगर आप देखें तो ये नदी काली दिखती है, इसलिए इसका नाम काली ज़्यादा पड़ा। हालांकि गंगा की एक प्रमुख धारा है। ये नदी आगे जाके फिर शारदा हो जाती है और उससे आगे जाके घाघरा हो जाती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गंगा से मिलती है तो ये गंगा हो जाती है। ये भारतीय मार्केट में ये सारी चीज़ें बिकती हैं जो नेपाल के लोग यहाँ से लेके जाते हैं और उसके बाद अपने स्थान पे जाके इनका उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने भी इनको यहाँ मार्केट घूमा। मार्केट घूमने के बाद ये नेपाल, वेलकम टू नेपाल का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जाने के बाद ये नेपाल सीमा आ गई है, पूरा नेपाल के अंदर है हम लोग। और ये नेपाल की गाड़ियाँ, जो इनका एक छोटा सा स्टेशन ऊपर बना हुआ है, उस स्टेशन में जाके फिर यहाँ से नेपाली गाड़ियों में अगर आपको नेपाल जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये नेपाल साइड से जब आप देखते हैं तो कुछ झूला घाट का ये दृश्य दिखाई देता है। झूला घाट एक छोटा सा शहर है जो बिल्कुल काली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की अगर हम बात करें तो ये जो काली नदी का पानी है, ये गर्मियों में इतना ठंडा होता है कि आप इसमें थोड़ी देर ही पैर रख पाएंगे। और पीने के लिए ग्लास में अगर निकालें तो ये बाहर से इसका मॉइस्चर दिखाई देने लगता है,
क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं और ये नदी पूरे ग्लेशियरों से ही बन के आती है। ये नेपाल का जो स्टेशन है जिसमें छोटी टैक्सियाँ चलती हैं, ये आपको यहाँ से गंतव्य तक नेपाल की तरफ ले जाती हैं। और यहाँ से जो झूलाघाट का दृश्य है, ये रोडें हैं झूलाघाट की जहाँ से आया जाया जा सकता है। और ये भारतीय साइड है, इंडिया की साइड है, और उधर ये नेपाल का दृश्य दिखाई देता है जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। और ये पूरा सामने जो है ये पूरा नेपाल है। और यहाँ पे पूरे पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पूरा दूर तक पहाड़ दिखाई देते हैं। और बीच में जो नदी आती है, जो काली नदी है, जो सीमा भी है भारतीय और नेपाल की सीमा यहीं से बनती है। और उस जगह को ही सीमा माना गया है जो जहाँ जहाँ नदी जाती है, इस तरफ भारत और उस तरफ नेपाल। ये दूर से अगर देखें तो इस तरीके से सिर्फ पुल ही एक ऐसा साधन है जो भारत नेपाल को कनेक्ट करता है। और ये हमारे वो अभ्यासी लोग हैं जो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। इनको ये बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जैसा पहाड़ में सिस्टम है उस तरीके से खाना खिलाया गया। और इनका स्वागत बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे करा। और इन लोगों को भी बहुत आनंद आया ये पारंपरिक रूप से खाने के लिए, जो पहाड़ का एक परंपरा है पंगत में बैठ के खाना खाना। ये इन लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। और उसके बाद ये बिल्कुल सीमा पे ही है। उस तरफ अगर हम देखें तो नेपाल की सीमा है और हम भारत में बैठ के खाना खा रहे। तो नेपाल वाला जो एरिया है वो सामने दिखाता है, बीच में बस नदी है। और इन लोगों ने इसका पूरा आनंद लिया। उसके बाद हम वापस आए। वापस अगर आए तो रोड के द्वारा रास्ते में एक बिस्कोली एक गांव पड़ता है जहाँ पे एक नया सेंटर, एक हार्टफुलनेस सेंटर की स्थापना हुई है, जो हालांकि अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो प्रिसेप्टर, एक जो ट्रेनर बने हुए हैं, उनकी वजह से उसको एक हॉट स्पॉट बनाने के लिए ये लोग वहाँ पे बैठे। और ये रास्ते में से नदी, जो काली नदी है जो सीमा बनाती है, वो इस तरह से दिखाई देती है। ये उनका घर है और यहाँ पे सारे लोगों ने बैठ के ध्यान किया। और ध्यान एक प्रेयर की तरह से था, जैसा आप यहाँ पे इनको बोलते हुए सुन रहे हैं। तो ये हैदराबाद की वो टीम है जो यहाँ पहली बार, कुछ लोग दोबारा तिबारा आए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग पहली बार वाले थे। और इनको यहाँ का वातावरण बहुत ही पसंद आया। ये लोग खुश थे। और इस बिस्कोली गांव में इस हॉट स्पॉट, हार्टफुलनेस का हॉट स्पॉट बनाने की एक प्रेयर की गई, जो सभी लोगों ने मिलके करा। और उसका सभी ने आनंद लिया। 10 मिनट का ध्यान हुआ। और ध्यान करने के बाद फिर सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से वापस पिथौरागढ़ की तरफ आए। लेकिन यहाँ पे जो आपको सुनाई दे रहा है, ये वो वहाँ से जो लोग आए थे, प्रिसेप्टर जिनको कहा जाता है, जो ट्रेनर होते हैं, और वो यहाँ पे अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और ये समापन के बाद हम वापस पिथौरागढ़, जैसा कि आपको पता है पिथौरागढ़ सिटी का ही एक भाग है झूलाघाट, वापस हम लोग पिथौरागढ़ पहुँचे। ये पिथौरागढ़ का वो एरिया है जो जहाँ से
हार्टफुलनेस आश्रम सामने दिखाई देता है। ये हालांकि यहाँ से अंदाज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये टॉप जो दिखाई दे रहा है लास्ट में, उससे नीचे हार्टफुलनेस सेंटर है। जो भी लोग ध्यान करने के इच्छुक हों उनको निःशुल्क यहाँ पे ध्यान सिखाया जाता है और ध्यान करने की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाती है। यहाँ पे ट्रेनर हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगर आप लोगों को भी ध्यान में रुचि है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।